नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी है, जहां दिल्ली में सीएम धामी ने की वर्चुअल बैठक। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई। रूटीन बैठक में सीएम की घोषणाओं का लिया गया अपडेट। विकास कार्यों की प्राथमिकता पर भी अपडेट लिया गया। केंद्र सहायतित परियोजनाओं का सीएम ने लिया अपडेट। सीएम ने विकास योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की वर्चुअल तरीके से बैठक ली है। सीएम ने विकास योजनाओं को लेकर निर्देश दिए हैं और फीडबैक लिया है। योजनाओं का फीडबैक लिया गया। इसी के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सीएम धामी ने की वर्चुअल बैठक। वर्चुअली अधिकारियों से जुड़े हैं जिला अधिकारियों से। 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। रूटीन बैठक में सीएम की घोषणाओं का लिया गया अपडेट। अधिकारियों से अपडेट लिया गया है घोषणाओं के लेकर। विकास कार्यों की प्राथमिकता पर भी अपडेट लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली तरीके से जिलाधिकारियों के साथ जुड़े। 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तरीके से बैठक की है और अधिकारियों से योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया है। योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। इसी के साथ साथ योजनाओं पर अच्छे से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तरीके से बैठक ली है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक ली गई। रूटीन बैठक में सीएम की घोषणाओं का अपडेट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां विकास कार्यों की प्राथमिकता पर भी जिलाधिकारियों से अपडेट लिया गया। जिले में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इस पर अपडेट लिया गया। गदरपुर के महतोश मोड़ बाजार में सुबह के वक्त एक युवक ने 2 युवकों पर 315 बोर के तमंचे से गोली चला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पीड़ित नरेंद्र सिंह ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तहसील के बरखेड़ा गांव का रहने वाला है और उनके ही गांव का एक युवक उसका पीछा कर रहा था, जो कि उससे रंजिश रखता था। वहीं पुलिस ने मौके से एक कारतूस बरामद किया है। रहने वाले हैं तो वो भी हाँ जी यूपी का, वो भी बेरखड़े का रहने वाला है। तो हम आ रहे थे रास्ते, दिन ने फील्डिंग वुल्डिंग लगाई तो आगे यहाँ रोका दी हमने। इनने आगे थे, हमने रोके एकदम फैर निकाला। हम रास्ते फॉरन भी जा रहे थे, आगे छोड़ने आया था मैं किसी और रिश्तेदार को। तो इन्होंने चलान गोली मारी, तो गोली बहुत सब जने गवाह भी हैं, आगे देखने वाले भी, सबको पता भी है। गोली चलाई हमारे ऊपर, रात भी हमारे ऊपर गोली चलाई। पुराना, काफ़ी पुराना है। हाँ, इनके बाप से झगड़ा था हमारा पुराना का। उनने हाँ जी पुलिस के चौकी पे पहुंचा था मैं। चौकी पे जाके मैंने पुलिस लगाई, आगे फिर आए वो जांच करने। कितने बजे की घटना है? 9:15 की बात है जी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने का एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए अब पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। इसको लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है और प्रतिदिन साइबर से जुड़े लगभग हजारों से 1200 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिन पर अब तक 2 साइबर पुलिस स्टेशन, एसटीएफ और राज्य के तमाम जिलों के थानों में ट्रेंड स्टाफ है, जिनके द्वारा कार्रवाई कर फ्रॉड में हुई धनराशि वापस दिलाने का प्रयास किया गया। देखिए, साइबर क्राइम एक बॉर्डरलेस क्राइम है जो पिछले कुछ समय में उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुई। मतलब उसका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन साइबर से रिलेटेड पूरे राज्य में लगभग 1000 से 1200 कंप्लेंट्स औसत प्राप्त होती हैं। इन पर जो हमारा मैकेनिज़्म है, जो हमारे 2 साइबर पुलिस स्टेशंस हैं और जो हमारी एसटीएफ है, प्लस जो राज्य के जनपद हैं उनके जो थानों में जो ट्रेंड जो हमारे साइबर क्राइम को डील करने के लिए जो ट्रेंड स्टाफ है, उनके द्वारा लगातार इस संबंध में जो पोर्टल्स हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गेटवेज़ हैं, पेमेंट गेटवेज़ हैं, बैंक्स हैं, उनके साथ समन्वय कर बहुत अधिक संख्या में जो ऐसे मामलों का अनावरण किया है, अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर लगातार राजनीति होती रही है।
हाल में ही उत्तराखंड की रिस्पना नदी के किनारे बने घरों को लाल मार्क से चिन्हित किया गया, जिस पर हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला और सरकार को गरीबों का विरोधी बताया है। हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार ने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। सरकार ने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। देखिए, हमारी ही सरकार ने उन बस्तियों के बारे में सोचते हुए 2027 तक उसको बढ़ाने का और उनको रहने का प्रावधान लागू किया। हमारी सरकार निरंतर इस तरीके का कार्य करती चली आ रही है और एनजीटी के आदेश के अनुसार ही जो कार्य हो रहा है। और हरीश रावत जी अपने कार्यकाल के दौरान उन मलिन बस्तियों के बारे में अगर कुछ सोचे होते तो आज उनको इस तरीके से सुर्खियों में रहने का अवसर नहीं मिला होता और इस तरीके की बात का बतंगड़ बनाने का कार्य नहीं किया होता। जो भी कार्य हो रहा है एनजीटी के आदेश से हो रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है कि 2027 तक इन बस्तियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और आने वाले समय में उसके लिए निश्चित तौर पे हित वाला कार्य हमारी सरकार करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला। शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस वक्फ के खिलाफ कोर्ट तक नहीं जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सभी गोल टोपी पर राजनीति कर रहे हैं। अपने झंडे डंडों के साथ कोई भी पार्टी वक्फ के खिलाफ नहीं नजर आ रही है। ये सभी दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो भी मुस्लिम वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो सभी पॉलिटिकली मुसलमान है। वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूं, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफ़ेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन हैं, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर आप साथ हैं तो क्लियर कीजिए साथ हैं, अपने झंडे डंडे के साथ, अपने बैनर, अपनी टोपी के साथ आइए। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के सिद्धपीठ मां उर्वशी मंदिर पर दिए बयान की तपिश अब पांडुकेश्वर तक पहुंच चुकी है। लिहाजा एकजुट हुए पांडुकेश्वर के हकूकधारी ग्रामीणों ने कुबेर देवरा और ग्राम कल्याण समिति पांडुकेश्वर के निर्देशन में इस प्रकरण पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धर्मस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि हिंदू आस्था के केंद्र मां उर्वशी मंदिर के संदर्भ में उर्वशी रौतेला के बयान से सभी हिंदू सनातनी आहत और आक्रोशित हुए हैं। इसलिए सीएम धामी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के धर्म विरोधी अनर्गल बयान का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उर्वशी रौतेला द्वारा सिद्धपीठ मां उर्वशी के मंदिर को अपना मंदिर बताने की इस दुष्ट चेष्टा को सभी सनातनी समाज और स्थानीय बद्रीनाथ के निवासी हकूकधारी कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि उर्वशी रौतेला अपने इस बयान को तुरंत वापस लें और मां उर्वशी से क्षमा याचना करें और सभी सनातन समाज से भी क्षमा याचना करें। जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है उर्वशी रौतेला, कोई फिल्म एक्टर का, कि बद्रीनाथ मामनी में जो मंदिर है उर्वशी जी का वो मेरा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और हम सभी पांडुकेश्वर बद्रीनाथ मामनी के हकूकदारी इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि उर्वशी रौतेला जी को इसके बारे में दोबारा से मनन करना चाहिए और इसके लिए सभी धर्मावलंबियों से जो है माफ़ी मांगना चाहिए
और भगवती उर्वशी से माफी मांगना चाहिए जो उसकी तुलना अपने आप से कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के बयान की आग अब हर जगह दौड़ती हुई नजर आ रही है, हर कोई इसका विरोध कर रहा है, अब ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रिया जी, हालांकि अभी जो उर्वशी रौतेला का जो पूर्व का जो बयान है उसको लेकर के जहां दिल्ली और मुंबई में जो रार है वो थमने लगा है, लेकिन जो ये मूल मंदिर उर्वशी भगवान बद्री विशाल के ठीक सामने बामणी गांव के समीप स्थित है और यहाँ के जो हकदारी और जो यहाँ की पूजा करते हैं पुजारीगण और इस गांव के ग्रामीण जो है अब एकजुट होने लगे हैं। दरअसल जो पांडु नगरी, पांडुकेश्वर और बामणी गांव के लोग हैं जिनका ये मंदिर है वो अब आक्रोशित हैं। सीएम धामी को इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और सभी की यही मांग है कि उर्वशी रौतेला का जो अनर्गल बयान जो है माता उर्वशी के मंदिर को लेकर के बोला गया है, अब उन्हें जो है स्वयं माता उर्वशी से माफी मांगनी पड़ेगी और ये जो माफी है वो सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी। उसके बाद ही उनका ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है वो थमेगा, क्योंकि जो सनातनी धर्म के जो लोग हैं, जो भगवान बद्री विशाल के मेजबान गांव के लोग हैं, वो काफी आहत हैं इस घटना के बाद। लिहाजा जो है पांडु नगरी और बामणी गांव के लोग आज एकत्र हुए और सबने मिलकर के धर्मस्व मंत्री उत्तराखंड सरकार और सीएम धामी को इस आशय से ज्ञापन भेजा है कि सीएम धामी जल्दी इस प्रकरण पर जो है कुछ पॉजिटिव करें और जिससे जो है सनातन धर्म की जो अभी जो हानि यहाँ पे हुई है तो उसको भी पाटने की कोशिश की जाए। और इसको लेकर के ग्रामीणों ने कहा है कि अगर जल्दी इस पे कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा तो चारधाम का जो यात्रा है, जो भगवान बद्रीनाथ की जो यात्रा है, उससे पहले जो है इसको लेकर के बड़ा आंदोलन भी यहाँ पे किया जा सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में पद्म शीर्षासन में रिकॉर्ड के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर के छात्र विशाल भारद्वाज को अमृतसर में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि विशाल भारद्वाज रघुनाथ कीर्ति परिसर में बीएससी योग विज्ञान के छात्र हैं। उन्होंने पद्म शीर्षासन में पहले 33 मिनट 36 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। इसी कीर्तिमान को तोड़ते हुए उन्होंने 2 घंटे 9 मिनट और 29 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर उन्हें अमृतसर में सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें प्राइड ऑफ भारत अवार्ड और योग रत्न पुरस्कार भी मिल चुके हैं। योग के क्षेत्र में अभी तक 86 मेडल और 47 ट्रॉफियां जीत चुके विशाल ऑनलाइन माध्यम से योग की शिक्षाएं भी देते हैं। विशाल ने बताया कि अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में 12 देशों के रिकॉर्ड होल्डर आए हुए थे। रुड़की शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान को निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती सामान समेत लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दे दी है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। नंडेरी ख्वाजीपुर निवासी सुनील कुमार सैनी ने बताया कि उनकी इन्वर्टर बैटरी की दुकान हरिद्वार राज्य राजमार्ग पर स्थित है। 19 अप्रैल की रात वो दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह उन्हें सूचना मिली कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जाने माने शिक्षक से शिकारी बने लखपत सिंह रावत के जीवन पर आधारित फिल्म पर मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें बाघ के द्वारा 12 छात्रों को अपना निवाला बनाने के बाद किस तरह से लखपत शिकारी बने लखपत के जीवन को फिल्माया जाएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और जाने माने फिल्म टीवी कलाकार हेमंत पांडे उत्तराखंड में पलायन और बाघों की समस्या को लेकर एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। ए बोई बाघ टाइटल की इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पिथौरागढ़ और पहाड़ों के पलायन से खाली हो रहे गांव में होगी।
सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस मिट्टी ने, मैं सबसे पहले उस मिट्टी में शूटिंग विलेज की स्थापना करता हूँ, जिसमें हम बहुत सारे छोटे बड़े प्रोड्यूसर को बुला के शूटिंग करवा सकते हैं। जो घर पुराने हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, अच्छे हैं, नए हैं, वो सब काम आएंगे। और उसके अलावा हम थोड़ी सी बड़ी बाखली बनाएंगे, बाखली, ताकि बाखली में हमारे पहाड़ों के घरों का साइज छोटा होता है तो शूटिंग अंदर होने में दिक्कत होती है, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि बड़े फिल्में भी वहाँ आएँ और उत्तराखंडी स्ट्रक्चर के साथ वो शूट करना चाहें तो उनको वो सुविधा मिले। और ये शुरुआत मैं अपने गांव से कर रहा हूँ। पहले तो ये एक शुरुआत है। दूसरी बात है, कुमाऊनी और गढ़वाली 2 फिल्में हैं। एक तो है ओइजा बाग और एक गढ़वाली में है हे बोई बाग। अविनाश दयानी के निर्देशन में बनी गढ़वाली फिल्म खोली का गणेश 18 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। मॉल ऑफ देहरादून के पीवीआर सिनेमा घर में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कई लोगों ने फिल्म का लुत्फ उठाया। फिल्म के मुख्य अभिनेता शुभम सेमवाल महेश के किरदार में नजर आए और उन्होंने बताया कि ये फिल्म एक नए उद्देश्य के साथ बनी है। तो वहीं फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री सुरुचि सकलानी, जिन्होंने सरिता का किरदार निभाया है, उनका कहना है कि फिल्म जात पात की बेड़ियों पर आधारित है जो कि यूथ को रुझाएगी। फिल्म में बट्टू का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुशील ने बताया कि फिल्म की शूटिंग चक्राता में हुई है। वहीं इस फिल्म के गीतकार विनय जोशी का कहना है कि इस फिल्म से गढ़वाली सिनेमा को एक नई पहचान मिलेगी। अप्रैल को रिलीज़ हो गई है और अभी सिनेमा घरों में लगी है फिल्म में जो किरदार है मेरा, महेश के किरदार में मैं आपको फिल्म में दिख रहा हूँ। और ये एक पहाड़ के लड़के की कहानी है। एक आम लड़का जो एक लड़की से प्यार करता है। इसमें जो समाज जातिवाद के मुद्दों पे ये फिल्म है कि कैसे समाज की ड्यूअल पर्सनालिटी है और वो सब कुछ है। और एक अच्छे सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बनाई है अविनाश दयानी सर ने। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं शायद कर पाया हूँ जस्टिस इस रोल के साथ। जनता से क्या उम्मीद? मेरा नाम सुरुचि सकलानी। क्या रोल है आपका फिल्म? फिल्म में जो मेन लीड एक्ट्रेस है सरिता का जो किरदार है वो मैंने किया है फिल्म में। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अभी ऐसी फिल्में बन नहीं रही हैं। जो हमारी फिल्म है वो टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत अच्छा एक्टर्स ने काम किया है, थोड़ा मॉडर्न और यूथनाइज किया गया है फिल्म को, तो इसीलिए कि ताकि यूथ भी हमारा जुड़ सके सिनेमा से। आई गेस वो अभी तक फिल्मों में नहीं हो रहा है। अब कुछ नए कलाकार कोशिश कर रहे हैं तो आई गेस वही अपील करता है। और बहुत ज़्यादा क्रक्स छोड़ा गया है ट्रेलर में, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपील करता है कि आप आएँ और फिल्म को देखें। सर मेरा नाम विनय जोशी है और खोली का गणेश हमारी एक फ़िल्म आई है। इसमें मैंने जो कैरेक्टर है महेश, जो लीड कैरेक्टर है, उसके फादर का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। और इस फिल्म के जो भी गाने आप सुनेंगे उनको भी लिखा मैंने है और अविनाश सर ने लिखा है। तो ये फिल्म हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ सामने हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं खोली का गणेश और उम्मीद करते हैं दर्शकों को पसंद आएगी फिल्म, वो एंजॉय करेंगे इस फिल्म को। मेरा एक कैरेक्टर है जिसका नाम बट्टू है। गांव का एक आदमी है जो नहीं खुश है कि सरिता और जो हमारा कैरेक्टर है शुभम सिम्बल का, वो दोनों साथ में आए। तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ही एंटी है उनके। हमने बड़े अच्छे से, अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको लगेगा कि जिस तरह से फिल्म शूट हुई है बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंडियन फिल्म के तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अगर आप म्यूट करके ट्रेलर देखेंगे तो यू विल रियलाइज इट कि ये विजुअल पहाड़ का है लेकिन बनाया किसी ने है जो अच्छे से जानता है फिल्म मेकिंग। सो आई थिंक केवल गढ़वाली तक उस फिल्म की बात को ना समेट कर उसको ऐसे समझा जाए कि वो एक इंडियन फिल्म है एंड ऑडियंस ही बनाती है सबको, मुझे ऐसा लगता है। तो खोलिया गणेश मेरा फ्रेंड है शुभम सेमवाल, तो उन्होंने कहा था, ट्रेलर देखा था हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ट्रेलर, तो हम सपोर्ट करना है, देखते हैं कैसी लगती है मूवी। तो ट्रेलर देख के तो काफ़ी उम्मीद लग रही थी कि उत्तराखंडी सिनेमा थोड़ा ग्रो कर रहा है। नाउ लेट्स सी, काफ़ी तारीफें सुनने को आ रही हैं। सो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।